हैं। देखिए ये वाला क्लियर हुआ क्या सबको? थर्ड फ्लक्स हमने कैसे कैलकुलेट किया है एवरीवन? बच्चा लोग क्लियर कर दीजिए। क्लियर हुआ क्या आप लोग को? बताइएगा हाँ ना। बच्चों आवाज आ रही है तो रेज योर हैंड। बच्चों अगर आवाज आ रही है तो रेज योर हैंड। हाँ तो ये बताइए, ये जो लास्ट क्वेश्चन, जो थर्ड सेकंड वाले पार्ट से हमने जो फ्लक्स कैलकुलेट किया, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। क्लियर है ये? यहाँ पे क्या था, एरिया वेक्टर y के पैरेलल था, तो एरिया वेक्टर 4j कैप हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो एरिया वेक्टर जब 4j कैप है तो इसको लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 4j कैप, और इसका इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका और इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i को i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस ढंग से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं, ऐसे फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ओके बच्चों? यस सर। तो अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ। देखिएगा, गॉस स्टेटेड दैट Gauss stated that flux linked with closed surface is given by I क्वेश्चन क्या होता है, E डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इन इक्वल्स टू चार्ज enclosed inside surface, where Qn equals to charge enclosed inside surface। अच्छे बच्चे बोलेंगे हाँ या ना? सारे बच्चे ऐसे हैं? ओके, वेरी गुड। अब देखिए क्या, इसके बाद ये तो अपना फ्लक्स लॉ का, सॉरी गॉस लॉ का ये स्टेटमेंट हो गया। अब समझते हैं गॉस ने क्या बताया, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा दैट विल बी क्यू इन बाई एप्सिलॉन। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे दिस इज -2 म्यू कूलम, दिस इज -6 म्यू कूलम, दिस इज +10 म्यू कूलम, दिस इज प्लस मान लीजिए कितना है ये, चलिए +2 म्यू कूलम, इतना चार्ज है कहीं पे, और हमने डिफरेंट सरफेस ऐसे कंसीडर कर लिया कि दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज फर्स्ट सरफेस S1, दिस इज सेकेंड सरफेस S2, दिस इज थर्ड सरफेस, दिस इज थर्ड सरफेस S3। तो हम क्या बोल सकते हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम गॉस लॉ, from Gauss law, phi1 equals to flux linked with S1, और ये कितना हो जाएगा, Q in by एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए S1 जो सरफेस है, S1 सरफेस ये वाला था, इससे चार्ज कितना लिंक्ड है, -6 -2। क्लियर है सबको हाँ ना? हाँ सर। सभी बच्चे? ओके। सिमिलरली phi2 equals to फ्लक्स लिंक्ड विथ S2, और ये भी कितना हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए S2 से कितना चार्ज है, S2 के अंदर कितना चार्ज है, S2 ये था, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है, ये वाला बाउंड्री है S2 का, तो इस बाउंड्री के अंदर टोटल कितना चार्ज है, इस बाउंड्री के अंदर है +10 और +2 +12 -6 +6 हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू +6 बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके हाँ ना? हाँ सर। और यहीं से ही अगर हम लोग S3 से बात करेंगे तो S3 सरफेस ये वाला है, तो phi3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 - 2 8 म्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे चलिए बच्चों, हाँ ना बता दो। हाँ सर।
ठीक है, हाँ सर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैसा है, तो ऐसा है, तुम कहाँ गए, यहाँ, कि अपने पास बच्चों यह एक हेमिस्फीयर है, यह एक क्या है, हेमिस्फीयर। वाह, यहां से शुरू, यहाँ पे खत्म। इस हेमिस्फीयर का बच्चों रेडियस कितना है, रेडियस आर है, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे बच्चों एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब मैं पूछ रहा है फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विथ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा ये फाइंड कीजिए। ओके, तो चलिए आप लोग बता सकते हैं क्या, एनीवन? देखिए गॉस ने क्या बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो होगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको पहले हम क्लोज करते हैं, तो इस स्फीयर को अगर क्लोज करेंगे, तो इस हेमिस्फीयर को अगर क्लोज करेंगे तो ऊपर एक और हेमिस्फीयर लगाना होगा, हाँ या ना बता दो बच्चों। हाँ सर। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट एक बन गया। इस पूरे हेमिस्फीयर से, पूरे हेमिस्फीयर से, सॉरी पूरे स्फीयर से, कंप्लीट स्फीयर से, कंप्लीट PLETE स्फीयर से लिंक्ड फ्लक्स, ये बच्चों में हिंदी में लिखा हूं, उसको तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन का वैल्यू कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, हाँ ना? हाँ सर। तो देयरफॉर फ्लक्स लिंक्ड विथ, फ्लक्स लिंक्ड विथ हेमिस्फीयर कितना होगा, हेमिस्फीयर वाला क्या नीचे वाला पार्ट है सिर्फ, अब नीचे वाले पार्ट से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, तो नीचे वाले पार्ट से आधा फ्लक्स लिंक्ड होगा, आधा तो ऊपर वाले पार्ट से लिंक्ड है, तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ ना बता दीजिए। हाँ सर। इससे कुछ डाउट है डिस्कस कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नो सर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इज कि मान लीजिए यह है एक स्क्वायर प्लेट एंड साइड ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट इज ए। ऐसा क्वेश्चन आपने बोर्ड में भी किया होगा, साइड ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट इज ए। सीधा बनो, सीधा। ठीक है, इसका साइड कितना है, इसका साइड है बच्चों ए। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर आप इसका PDF भेज दीजिएगा। बिल्कुल भेज देंगे, कल भी भेजा थे ना, कल नहीं भेजा था क्या मैं पीडीएफ बच्चों? यस सर, कल भेजे थे। हर दिन भेजता हूँ। भेजा सर। ये वाला हाइट जो है, ये वाला हाइट जो है a/2, ये वाला a/2 हाइट पे यहाँ पे बोल रहा है क्या कि देयर इज अ चार्ज विच इज क्यू चार्ज को हम a/2 हाइट पे रखे हुए हैं। फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विथ, फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विथ स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स लिंक्ड है अपने को ये फाइंड करना है। तो बताइए बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या किया जाएगा? कंप्लीट क्यूब बना लेंगे सर पहले। वेरी गुड, इसको कंप्लीट क्यों बना दीजिए। पहले इसको क्या करना है, क्लोज सरफेस में, गॉस लॉ किसके लिए अप्लाई करना है, क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई करना है। तो पहले इसको सरफेस के अंदर जब हम क्लोज करेंगे तो सरफेस का कुछ ऐसा आ जाएगा, सरफेस विल बी लाइक दिस। अब इस क्लोज सरफेस में टोटल सरफेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेस हैं। 6 सरफेस मिल करके आप जिस रूम में बंद हैं, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम में देखिए टोटल कितने, 4 तो दीवार हो गए, 4 वॉल हो गए, एक सीलिंग हो गया, एक फ्लोर हो गया, टोटल मिला कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। तो 6 सरफेस मिल करके 6 ऐसे से 6 सरफेस मिल करके कितना ले रहे हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 6 सरफेस कितना ले रहे हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर 1 सरफेस कितना लेगा, क्यू बाई, 1 क्यूब। क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। क्लियर है सही बच्चे, हाँ ना बता दें। हाँ सर।
ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि मान लीजिए ये क्यूब है, यह एक है क्यूब, दिस इज अ CUBE, और बोल देगा क्या कि यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। क्वेश्चन इज फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विथ क्यूब, या फिर दे देगा कि जो क्यूब होता है जो चलिए ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको इनक्लोज करेंगे, इसको इनक्लोज करने के लिए क्या करना होगा, एक और इधर क्यूब लगाना पड़ेगा, दूसरे कलर से बना रहा हूँ इनक्लोज वाला। मान लीजिए इधर हमने क्या किया, इधर बच्चों हमने एक और क्यूब लगाया, इसको बंद करने के लिए एक और क्यूब लगाया, वो क्यूब ऐसा आया। अब ये दोनों क्यूब मिल करके, दो क्यूब मिल करके कितना ले रहे हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब के पास कितना होगा, हाँ ना, हाँ सर। ठीक है। ऐसे ही कुछ और बातें हैं वो भी याद रखिएगा, आप लोग डायरेक्ट रट लीजिएगा, इसको मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आप लोग थोड़ा सोचिएगा तो घर पे सोच के भी इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं कि यह एक क्यूब है, और इसके कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ क्यूब, फ्लक्स लिंक्ड विथ क्यूब, इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा बताइए। जैसे मान लीजिए हम लोग इस रूम में, जिस रूम में भी आप बैठे हुए हैं, उस रूम के ऊपर वाले कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब उस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए अपने को कितने रूम की जरूरत पड़ेगी, तो 4 रूम की जरूरत पड़ेगी। एक तो रूम यहां चाहिए होगा, इनक्लोज वाला दूसरा कलर से बना देता हूं। एक तो बच्चों ये वाला रूम चाहिए होगा, एक इसके पीछे वाला इधर वाला रूम चाहिए होगा, एक ये वाला रूम चाहिए होगा। तो ये चारों रूम जो है, ये चारों रूम मिलकर के नीचे वाले फ्लोर से उसको कवर किए हैं, और 4 रूम ऊपर वाले फ्लोर का भी चाहिए होगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? अगर मान लो ये एक स्पेरिकल चार्ज है तो नीचे वाला पार्ट तो ये 4 रूम मिलकर कवर कर रहे हैं, ऐसा ही 4 रूम ऊपर से भी लेगा तब जाकर इसको कंप्लीट कवर कर पाएगा, हाँ या ना एवरीवन? हाँ हाँ सर। यहाँ पे टोटल कितना चाहिए, टोटल 8 रूम चाहिए, तो 8 क्यूब मिल करके CUB 8 क्यूब मिल करके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कवर कर रहे हैं, तो एक क्यूब कितना रखेगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके। हाँ सर। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा जरा इसको, कि मान लीजिए बच्चों यह एक क्यूब है, रुक जाओ ये क्लियर नहीं बन पा रहा है, 1 मिनट रुकिए ना। मान लीजिए बच्चों कि यह एक क्यूब है, ठीक है, डायग्राम सबको दिख रहा है, हाँ ना एवरीवन? हाँ सर। और इस क्यूब में यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे बच्चों एक चार्ज रखा हुआ है, और आपसे कोई पूछ रहा है क्या कि फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस सरफेस, फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस सरफेस, यानी क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है और इस वाले सरफेस से अपने से फ्लक्स पूछ रहा है, फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विथ गिवन सरफेस या शेडेड सरफेस। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर, सोच के बताइएगा। चलो अगर मैं पूछता कि इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो पूरे क्यूब से कितना होता है, 1 by Q by 8 epsilon naught। ये अभी हमने कैलकुलेट किया था। अब देखिए, अब Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जो है वो कौन कौन से सरफेस से होकर के बाहर निकल रहा है, ये देखिए, ये अपने को देखना है कि Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट कौन कौन से सरफेस से होकर के बाहर निकल रहा है।
तो देखिए Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट बच्चों इन सभी सरफेस से होके बाहर निकलना। एक तो सरफेस ये वाला इन्वॉल्व है, दूसरा सरफेस ये वाला इन्वॉल्व है, ये वाला, और तीसरा सरफेस जो है ना, इसको मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। पहला सरफेस ब्लैक वाला इन्वॉल्व है, दूसरा सरफेस बच्चों ये रेड वाला जो सरफेस है ये वाला इन्वॉल्व है, तीसरा सरफेस जो है येलो वाला सरफेस जो मैं बना रहा हूं ये वाला सरफेस इन्वॉल्व है, नहीं ये वाला नहीं था, ये वाला तीसरा सरफेस बच्चों ये वाला इन्वॉल्व है। इन तीन सरफेस से हो करके, इन तीन सरफेस से हो करके क्या हो रहा है, आपका पूरा का पूरा फ्लक्स निकल रहा है। एवरीवन ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। देखो क्यूब के पास टोटल कितने वाल हैं? 6 वाल हैं, हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो जो चार्ज जहां पे है ना, चार्ज जहां पे है उस जगह से 3 वाल पास हो रहा है। आपके रूम के कॉर्नर पे एक चार्ज रखिए आप अपने मन में, रूम के कॉर्नर पे आपने एक चार्ज रखा, अब उस वाले चार्ज से उस वाले कॉर्नर से देखिए टोटल कितना वाल पास हो रहा है, तो 2 वाल और एक सीलिंग पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है? हाँ सर। ये पहला, ये दूसरा ये वाला साइड वाला, और तीसरा ऊपर का जो ये वाला फ्लैट वाला पर्सन है, ये वाला तीसरा जो ऊपर है, ये तीनों डायरेक्टली वहां से पास हो रहा है। जो 3 सरफेस वहां से पास हो रहा है ना, वो कुछ भी फ्लक्स नहीं गेन करेगा, ठीक है ना, ये कुछ भी फ्लक्स गेन नहीं करेगा। यहां से जो भी फ्लक्स चलेगा वो इस वाले सरफेस से, ठीक है, फिर इस वाले सरफेस से, और फिर इस वाले सरफेस से होकर के पास होगा। ऐसा आप याद रखिएगा, सब कुछ को रट के रखना है, ठीक है ना। तो इन तीनों सरफेस से पास होगा, तो 3 सरफेस मिल करके Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट रखे हुए हैं, क्यूब का पूरा पार्ट ये तीनों सरफेस मिल करके रखे हुए हैं, तो 3 सरफेस मिल करके Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट रखे हुए हैं, तो एक सरफेस कितना रखेगा? Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। क्लियर है हाँ सबको? ये सर। समझ में आया सबको? तो आपके जिस कॉर्नर पे भी वाल है, जिस कॉर्नर पे भी चार्ज है, उस कॉर्नर, एक बार समझा दीजिए। फिर से सुनिए, आप अपने मन में ऐसा आपको विजुअलाइज बच्चों करना पड़ेगा। मान लो कि आपके रूम में जो आपने एक बल्ब लगाया है, कहाँ पे? रूम के कॉर्नर पे। रूम के कॉर्नर में आपने एक बल्ब लगाया, अपने मन में फील कीजिए इस चीज को। यहाँ पे आपने एक बल्ब लगाया, लाइट बल्ब लगाया, ओके, हाँ या ना? ठीक है। अब ये जो बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब तो हर एक डायरेक्शन में लाइट दे रहा है, तो सबसे ज्यादा लाइट किसने कैच किया है? इस वाले वाल ने कैच किया है। क्लियर हो रहा है क्या? इस वाले वाल ने क्या किया है? मैक्सिमम लाइट कैच किया है। फिर इस वाले वाल ने भी क्या किया है? मैक्सिमम लाइट कैच किया है। और बेस वाले वाल ने भी क्या किया है? मैक्सिमम लाइट कैच किया है। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो है ना, ये क्या होता, यह एक, मान लो क्या होता है, एक शावर होता, हर एक डायरेक्शन में क्या होता, स्प्रिंकल करते रहता पानी के ड्रॉपलेट्स को, ठीक है। सबसे ज्यादा वाटर कौन कवर करता है? ये वाला वाल कवर करता, और नीचे वाला फ्लोर कवर करता, और ये वाला वाल कवर करता। ये समझ में आ रहा है कि सबको? जबकि ये जो वाल है ऊपर वाला, इससे तो पानी ऐसा निकल रहा है ना, तो इसको टच करते जाएगा ही नहीं। क्लियर है बच्चों? चलो ऐसा फील करो, चार्ज है ना, चार्ज को आप समझ लो, चार्ज इज लाइक कोरोना। यह कोरोना होता है ना, कोरोना का डायग्राम देखते हो ना तुम लोग आजकल न्यूज चैनल पे, कार्टून वाला कोरोना का डायग्राम बनाता है ना, कि उससे बहुत सारे ऐसे रिंकल्स ऐसे निकले रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे थ्रेड्स निकले हुए हैं। तो चार्ज है ना, ऐसे बहुत सारे उसमें से थ्रेड निकले हुए हैं, सभी इमेजिनरी थ्रेड है, ठीक है। तो वो सभी थ्रेड जब जाएंगे तो इस वाले वाल को क्या करेंगे? वो मैक्सिमम इंटरसेक्ट करेंगे। फिर इधर इस वाले वाल को क्या करेंगे? मैक्सिमम इंटरसेक्ट करेंगे। और नीचे वाले वाल को क्या करेंगे? मैक्सिमम इंटरसेक्ट करेंगे। इस जो साइड दो वाल वहां से पास हो रहा है, उसको क्या करेंगे? उसको तो लीस्ट वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे ना। इसके जस्ट बाजू एक रूम है, बाजू वाले रूम में बात करेंगे तो बाजू वाला रूम ऐसा था ना, तो ये वाला पूरा का पूरा वाल इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला पूरा का पूरा वाल इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन ये वाला वाल क्या है? तो वर्टिकली है, यहाँ से पास हो रहा है ना, वहीं से पास हो रहा है, तो ये लीस्ट इंटरसेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है क्या ये सबको?
हाँ सर। ठीक है, तो जो वाल वहां से चार्ज से होकर के पास हो रहा है ना, उस दैट वाल विल कंटेन जीरो फ्लक्स। इस वाले वाल पे जीरो फ्लक्स रहेगा। ओके, हाँ सर। ठीक है, तो इस वाले वाल पे कितना रहेगा, फ्लक्स जीरो रहेगा। इस वाले वाल पे मैक्सिमम फ्लक्स रहेगा, इस वाले पे मैक्सिमम रहेगा, बेस वाले पे मैक्सिमम रहेगा। दूसरे वाले रूम में भी जाइएगा तो इस वाले पे मैक्सिमम रहेगा, इस वाले पे जीरो रहेगा, इस वाले पे जीरो रहेगा, और यहां से एक और ऐसा वाला वाल पास होगा, उस पे जीरो होगा। इसका जो फ्लोर होगा इस पे मैक्सिमम होगा, इधर वाला जो वाल होगा उस पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, सिमिलरली इसके पीछे वाले रूम में जाइएगा तो ऐसा ही वहां पे भी वर्किंग होगा। इसके पीछे वाले रूम में बच्चों क्या होगा, इस वाले वाल से मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये होता है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वाले को आप लोग रट ही लीजिए। ओके बच्चों, हाँ सर। चलिए, तो इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल के सेशन में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करा जाएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अपना लेक्चर अब बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेक्चर बच्चे जो भी मिस करेंगे उनको आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी लेक्चर मिस मत किया करो, मन लगा के पढ़ते रहेगी। बाय बाय। बाय सर। Bye, sir.